एक बात याद रखना, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, वो तुम्हारा सब कुछ रिवील कर देता है। सब कुछ, एवरीथिंग, इट रिवील्स एवरीथिंग। कि तुम किस तरीके के पर्सन हो, तुम कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम कितना पैसा कमाओगे, सारी चीज़ें रिवील कर देता है। एक ही चीज़, वो है तुम्हारा माइंडसेट। ठीक है? माइंडसेट सब कुछ रिवील कर देता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट एकदम ट्रैश है ना, तो तुम्हारी हरकतें भी ट्रैश रहेगी। एंड ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये बंदा ट्रैश है, अक्ल से भी, और है ही वो पूरा ट्रैश, ना इतना पैसा भी कमाता है ये। इतना ये चीज़ ध्यान में रखना। बट जो बंदा जिसका माइंडसेट तगड़ा है, जिसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, एक बात है उसकी हमेशा ध्यान में रखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना, वो बंदा बहुत ज़्यादा तगड़ा निकलेगा। उसकी हैबिट्स भी बहुत तगड़ी होगी, उसकी ज़िंदगी भी बहुत तगड़ी होगी, पैसा भी अच्छा तगड़ा कमा रहा होगा। तो हमेशा ये याद रखना, अगर किसी का स्टैंडर्ड जानना है ना, कि किस तरीके का स्टैंडर्ड है इसका, हमेशा उसके माइंडसेट पे गौर करना। इसका मनी को लेकर माइंडसेट कैसा है, इसका लोगों को लेकर माइंडसेट कैसा है, इसके बिहेवियर कैसा है इसका, ये चीज़ ना दर्शाती है। एंड जो सभ्य लोग होते हैं ना, वो कभी भी ना किसी को गालियाँ नहीं देते, किसी का बुरा नहीं चाहते। वो लोग जो सभ्य लोग होते हैं, आई मीन टू से सभ्य लोग, जैसे जीत सलाल सर हो गए, चैटैक हो गया, आयुष राय भट्ट हो गया, उसका चैनल का नाम चैटैक है। एंड ये सब जो सभ्य लोग हो गए, ठीक है, ये कैसे सभ्य लोग होते हैं, पैसा भी ये लोग अच्छा कमा रहे हैं, इनका माइंडसेट भी बहुत तगड़ा है, पैसा भी ये लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ना किसी को बुरा भला कहते हैं, ना किसी को नीचे गिराते हैं, ना किसी को गालियाँ देते हैं, ना किसी को कुछ ऐसा बुरा बोल देते हैं कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तुम जो दूसरों को बोल रहे हो ना, जो भी दूसरों को गाली दे रहे हो, जो भी दूसरों को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो तुम तुम्हारे मुंह से जो अपशब्द बोल रहे हो, ये जो सारी चीज़ तुम तुम्हारे मुंह से बोल रहे हो, ये जो तुम्हारे मुंह से जो अपशब्द निकल रहे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये ऐसे शब्द है जो एक ना एक दिन तुम्हारे घूम फिर कर तुम्हारे पास आने ही आने और आएंगे ही आएंगे। हमेशा हमेशा ये चीज़ दिमाग में रख दो कि ये एक ना एक टाइम के बाद ना, ये जो शब्द तुमने जो तुम्हारे मुंह से निकाले ना, ये घूम फिर के तुम्हारे पास आने ही वाले हैं। आने मतलब आने ही वाले हैं। तुम जो ये दूसरे को गालियाँ दे रहे हो, दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एक तो सबसे पहली बात इससे ये समझ में आ रहा है कि तुम कैसे व्यक्ति हो। एंड दूसरी बात, ये जो भी तुम बोलते हो ना, ये तुम, मेरे को पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी में ना कर्मा नाम की कोई चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई हिसाब तुम्हारा देखता है, जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान है ऊपर सब हिसाब होता है, मैं ये सब कुछ नहीं बोलूँगा, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कर्मा नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है, आप ये कभी ना तुम्हारे पास ये चीज़ घूम फिर कर आने ही वाली है। ठीक है, तुम आज किसी को बुरा बोल रहे हो, तुमने किसी को बुरा बोल दिया, हर्ट कर दिया तुमने, एंड तुमने किसी को बोल दिया कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं हो पाएगा, तू ज़ीरो है अपनी ज़िंदगी में। एक बात याद रखना, ज़िंदगी में जब तुम्हारी प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, ठीक है, मैं ये वो जो तुमने दूसरों को बोली ना घूम फिर के तुम्हारे पास कैसे आएगी, मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, तुम्हारा ये जो माइंडसेट है ना, जो तुम्हारा ट्रैश माइंडसेट है, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को नीचे गिराना, क्रैब मेंटालिटी की, जो ऊपर चढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको नीचे गिराना फॉर नो रीज़न, जेलसी की वजह से, जेलसी की मेरे से ये ऊपर कैसे जा सकता है, नहीं, मैं इसको बचने नहीं दूंगा, ये इतनी मेहनत कर रहा, नहीं नहीं, ये इसका लक है, इसको नीचे गिराओ। ठीक है, ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, आज कल को अगर तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, कल को ज़िंदगी में तुम्हारी ट्रैश, तुम्हारी, तुम मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो है ना मेहनत कर रहा है, जिसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, एंड वो मेहनत कर रहा है, एंड तुम उसको बोल रहा है भाई ये तो पागल बच्चा है, तो कंटेंट क्रिएशन करता है, तो पागल है, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ना पढ़ाई में अच्छा है, ना ज़िंदगी में अच्छा है, तो ये तो ज़ीरो है। अक्सर रिश्तेदार बोलते रहते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, अक्सर रिश्तेदार ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। कल को जब तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी ना भाई, ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, ट्रैश माइंडसेट, टट्टी माइंडसेट, यही घूम फिर के तुम्हारे पास आने वाला है। ये जो ट्रैश माइंडसेट है ना, यही तुम्हारा आगे जाके दिमाग ख़राब करने वाला है। जब तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी, जब तुम ऐसे औरों की तरह जब तुम जूझोगे फाइनेंशियल कंडीशन से, कोई भी कंडीशन से जब तुम ऐसे जूझोगे ना, जब गुजरोगे सब चीज़ों से, जो तुम्हारा माइंडसेट है, ट्रैश माइंडसेट है, घूम फिर कर तुमको ही बोलेगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, तू ट्रैश है, तू इस दुनिया में जीने लायक ही नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तुम जो शब्द बोल रहे हो ना, घूम फिर के तुम्हारे पास आने वाले। तुम किसी को बोल रहे हो कि तू जीने लायक नहीं है, तू बकवास है, तू ज़ीरो है, तू ये है, तू वो है, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी जब तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम डालेगी, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये चीज़ कैसी है, माइंडसेट कैसा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर, ये शरीर के अंदर ही वो माइंडसेट, ये इसके अंदर ही है, तो वो माइंडसेट वो कहीं जाने वाला है नहीं, वो इधर ही है, जो भी है ये जाने वाला कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ज़िंदगी में कभी भी आके प्रॉब्लम आएगी ना तुम्हारी ज़िंदगी, तो वो चीज़ ना तुमको आगे जाके नड़ेगी, प्रॉब्लम देगी और 101% देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो तुम्हारा वो माइंडसेट है वो
सिर्फ वो दूसरों को बोलने के लिए वो काम आता है आपको। मतलब ये ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे जो ट्रैश माइंडसेट है ना, जो ऐसा एकदम फालतू का माइंडसेट है, दो कौड़ी का माइंडसेट है, ऐसे लो ऐसा जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑफेंड होगा इसका मतलब है कि उसका ये माइंडसेट है, ठीक है। अगर किसी का ये ऐसा माइंडसेट एकदम ट्रैश माइंडसेट है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी दिमाग फंक्शन नहीं करता कि औरों के लिए मैं ये वाला माइंडसेट यूज़ करूँगा, अपने खुद के लिए मैं ये वाला माइंडसेट यूज़ करूँगा। कभी ऐसा तुमने देखा है कि जो बंदा बहुत अच्छा होता है वो, और मतलब जो बंदा एक बंदा है जो दूसरों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, दूसरों को उल्टा सीधा बोलते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर मानता है, बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द टॉप मानता है, मैं सबसे बेस्ट हूँ भाई, ये तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हूँ वे हूँ, ठीक है। बोलने का मतलब ये ईगो, वो बात अलग है, ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ऐसा है कि दिमाग कैसा है कि दिमाग ऐसा नहीं है कि दो सिचुएशंस के लिए अलग अलग माइंडसेट यूज़ करता है। तुम दूसरों को बोल रहे हो, गाली गलौज तुम दे रहे हो खुद दूसरों को, इसका मतलब ये है तुम खुद को भी गाली गलौज कर रहे हो, दूसरों को उल्टा सीधा बोल रहे हो, इसका मतलब ये भी तुम खुद को उल्टा सीधा बोल रहे हो, खुद को भी तुम उल्टा सीधा बोलते होंगे जब ऐसे कोई चीज़ें हो जाती होगी। तुम अगर कोई ब्लंडर कर देते हो, तुम दूसरों को गाली दे रहे हो, तुम दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, इसका मतलब ये कि जब तुम्हारे पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, तब भी तुम भी ये सारी चीज़ें करते हो, अपने आप को नीचा दिखाते हो, अपने आप को नीचे गिराते हो, नेगेटिविटी देते हो, जब तुम खुद चढ़ना चाहते हो ऊपर, एंड तुम ज़िंदगी में तकलीफ आ रही है, तुम अपने आप को नीचे गिराते रहते हो, तुम्हारा माइंडसेट नीचे गिराते रहता है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, सेल्फ डाउट तुम्हारे ऊपर फेंकता है, बार बार तुमको उल्टी सीधी चीज़ें बोलता रहता है, तुमको गाली गलौचे करता है, ये वो फलाना ढिमकानी सारी चीज़ें करता है। तो मैं हमेशा इसके लिए बोलता हूँ, जो तुम दूसरों को बोलते हो ना, वो खुद के लिए भी अप्लाई करती है सारी चीज़ें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये माइंडसेट तुम्हारा है, तुम्हारे शरीर के अंदर ये जो ढांचा है ना ऊपर का, इसके अंदर ही वो चीज़ है, ठीक है। इसको तुम अलग नहीं कर सकते, इसको ऐसा नहीं कि प्रोग्राम की तरह नहीं कि इसको डिलीट कर सकते हो, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम जो दूसरों को बोल रहे हो, एक ना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तब तुम अपने आप को भी बोलोगे। तुम ज़िंदगी में दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहे हो, जब ज़िंदगी में तुम्हारी बारी आएगी ऊपर चढ़ने की, तभी तुम्हें ये नीचे गिराएगा, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी तब भी तुम्हें ये नीचे गिराएगा सर। ये कीप रिमेंबर दिस थिंग, तुम्हारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये माइंडसेट तुमको नीचे गिराएगा ही, ये माइंडसेट तुम्हारा दिमाग खाने ही वाला है एक ना एक दिन। तो ऑलवेज मैं क्या बोलता हूँ, ऑलवेज अपना माइंडसेट अच्छा रखो, एक सभ्य व्यक्ति की तरह रखो। जो बंदा अमीर होता है ना भाई, वो एक तो दिमाग से अमीर होता है वो बंदा। मुझे सभ्य लोग बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है मुझे सभ्य लोग, जो वो लोग कामनेस से वो लोग बैठे रहते हैं, जो किसी को उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोलते, एंड अपनी ज़िंदगी से मतलब रखते हैं, अपना मतलब रखते हैं। अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है एंड ऊपर कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको नीचे नहीं गिराते, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अगर उनको है, अगर उनमें ताकत है, अगर उनमें कैपेबिलिटी है किसी को सपोर्ट करने की, तो सपोर्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं वो लोग। मुझे सभ्य लोग बहुत पसंद है, जैसे जीत सलाल सर हो गए, मुझे उनका बहुत बड़ा, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका मैं बहुत बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, जिसे क्या बोलते हैं उसका, बहुत बड़ा मैं उनको आइडियल मानता हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। उनके जैसा माइंडसेट मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, उनसे मुझे एक ना एक दिन मिलना है, अजीत सलाल सर से एक ना एक दिन। ये मेरा ड्रीम है, सच बता रहा हूँ मैं, एक दिन ना एक दिन मैं मिल के रहूँगा उनसे, सच में बोल रहा हूँ। उनका जो माइंडसेट है, उनका जो इनका एकदम हायर लेवल माइंडसेट है, किसी को गाली गलौच नहीं करनी, किसी के लिए बुरा भला नहीं कहना, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखना है, अपनी ज़िंदगी पे काम करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं करना, किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है सब अपने से है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सब कुछ अपने ऊपर करना है, सब अपने ऊपर काम करना है, दैट्स इट। ये ऐसा माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए। जीत सलाल सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, भाई सच बता रहा हूँ, जीत सलाल सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट भाई, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ऐसा सभ्य व्यक्ति मतलब मेरे को आज तक कोई नहीं मिला, जो किसी को गाली गलौच नहीं करता, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलता। मुझे आज दिन तक उन्होंने इतनी सारी वीडियोस डाली हुई है यूट्यूब पे, इतने सारे शॉर्ट्स डाले हुए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इतना कुछ डाला हुआ है। मुझे लगता नहीं कि आज तक उन्होंने किसी को डिफेम किया है, किसी के लिए गाली गलौच करी है, किसी को नीचे गिराने की कोशिश करी, जो अक्सर हम यूट्यूबर्स करते हैं, मतलब अक्सर यूट्यूबर्स करते हैं, अक्सर हम इंडियंस करते हैं वो सारी चीज़ें। मैंने कभी उनको देखा नहीं है, मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, वो मेरे लिए गुरुजी है। जीत सलाल सर मेरे लिए गुरुजी है भाई, उनसे एक ना एक दिन में ज़रूर मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है मेरी। अभी मेरी एज बाय द वे 20 एंड मुझे ऐसा लगता है थोड़े सालों में, या फिर जब मैं 30 का हो जाऊँगा, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा जीत सलाल सर से एक ना एक दिन। मेरा वो ड्रीम है उनसे मिलना, उनसे ड्रीम है उनसे मिलना, उनसे कोचिंग लेना, मेरा सच में बहुत बड़ा ड्रीम है। और मैं बोल भी रहा हूँ कैमरा के सामने कि आगे जाके पता नहीं कितने साल बाद जब मैं उनसे मिलूंगा, कितने टाइम बाद जब मैं उनसे मिलूंगा, जब उनसे बात होगी, तो ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़, वो ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ कैमरा पे अभी, वो चीज़ प्रूव हो जाएगी। इसके लिए मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं अपनी ज़िंदगी में,
ये सब दिमाग में है, सारी चीज़ें दिमाग में। अभी तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं है, कंटेंट क्रिएशन मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, ज़िंदगी में लगे पड़े मेरे को कॉलेजेस में दुनिया भर की बैकलॉग्स लगी हुई, ऑलमोस्ट 20+ मेरे को बैकलॉग लगी हुई, थियरी में, प्रैक्टिकल में, तो सब में लगी हुई है। एंड अगले साल मैं 12th की एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मेरा टारगेट है कि मुझे भाई कुछ भी करके 80+ मार्क्स लाने हैं, 80+ % लाने हैं 12th बोर्ड CBSE कॉमर्स में, एंड वो चीज़ मैं ला कर रहूँगा। तो ये चीज़ है, यही भी जीत साला सर बोलते हैं, ये तुम्हारा माइंडसेट ही दर्शाता है कि तुम कितने परसेंटेज लाओगे। वेदर इट इज़ योर, तुम्हारे कॉलेज में, तुम इसमें उसमें ज़िंदगी में कितना बड़ा करोगे, वो एक ही चीज़ बताएगी, वो है तुम्हारा माइंडसेट, माइंडसेट, माइंडसेट। यही एक ही चीज़ है जो तुम्हें बताएगी कि तुम ज़िंदगी में कितना बड़ा करोगे, कितना कुछ करोगे तुम्हारी ज़िंदगी में। वो एक ही चीज़ से पता लगता है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट बहुत सारी चीज़ें रिवील कर देता है। जैसे तुम अगर ब्लड रिपोर्ट निकालते हो, एंड ब्लड रिपोर्ट में सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती है, सारी चीज़ें रिवील हो जाती है। तुमको कितना डायबिटीज़ है, तुमको कितना ब्लड प्रेशर है, कौन से विटामिन में डेफिशिएट हो, क्या प्रॉब्लम से, क्या डिसीज़ है, सारी चीज़ें, सारी कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खुल जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज माइंडसेट इंप्रूव करो, दैट्स इट। अपने माइंडसेट पे ही काम करना है, मरते दम तक काम करना है।